Hello everyone, my name is Rashi Sharma. Today we are going to cover class 9 SST Civics chapter 4 Working of Institution part 3. So today we are going to understand about the political executive. क्लियर है? मैंने अभी तक आपको एक फ्लो चार्ट की तरह अच्छे से समझाया था कि क्या क्या ऑर्गन्स गवर्नमेंट होते हैं या फिर आप ये कह लीजिए कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं. सो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं जो कि खुद चैप्टर क्या है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो हमने इसमें यही समझा है अभी तक कि किस तरह से हर एक इंस्टीट्यूशन आपस में क्या करता है, उसके खुद के अपने अपने रोल्स होते हैं जो कि गवर्नेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. क्लियर? सो आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा एग्जीक्यूटिव के बारे में. सो बिफोर स्टार्टिंग आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट चार्ट. क्लियर? राइट. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द की इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले आता है लेजिस्लेटिव, then the executive, and third is the judiciary. Clear? Legislative make laws. हम लेजिस्लेटिव को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने पार्लियामेंट के बारे में पूरा पढ़ा है. एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूट करवाना वो लॉ. एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट्स होते हैं, परमानेंट एंड पॉलिटिकल. जुडिशरी सारे के सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको मैनेज करता है. मैंने आपको ये अच्छे से इसलिए समझाया है क्योंकि हम आज किसको कवर करने वाले हैं? एग्जीक्यूटिव को कवर करने वाले हैं. क्लियर है? सो जो भी लॉज बनाता है पार्लियामेंट, वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो किसका काम होता है बेटा? एग्जीक्यूटिव का काम होता है. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? सो इसमें एग्जीक्यूटिव में क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? इस पूरी चीज को हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? These are functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये दिन जितनी भी डे टू डे डिसीजंस होता है वो यही लेते हैं, बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. क्लियर बच्चा? एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूं, दो पार्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड दी परमानेंट एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में सारे के सारे कौन आते हैं? हमारे पीएम और सारे के सारे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Now when I am talking about the permanent executive, basically all civil servants come over here. क्लियर बच्चा? समझ में आ गया है अच्छे से? अब इनको और अच्छे से पढ़ते हैं. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड बाय द पीपल. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कौन इलेक्ट करता है? लोग खुद इलेक्ट करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. दे रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल एंड आर अकाउंटेबल टू देम. अकाउंटेबल दैट मीन्स आंसरेबल टू देम. ठीक है? ये लोग जनता को, पब्लिक को क्या होते हैं? आंसरेबल होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ही क्या किया है? इनको इलेक्ट किया है. They have the final say on the policy decisions because they are elected representatives. कोई भी अगर पॉलिसी चूज की जाती है लोगों के लिए, तो इनका थोड़ा सा उसमें कहते हैं ना, इनका थोड़ा सा उसमें अपना एक पार्ट होता है. इनका फाइनल से इनका लिया जाता है. इनकी फाइनल जो हाँ ना होती है वो इनसे भी ली जाती है. उसका रीजन ये होता है क्योंकि यही तो है रिप्रेजेंटेटिव्स. हम लोग तो अपने बिहाफ पे इतने सारे जो हमारी पॉपुलेशन है वो तो कोई डिसीजंस नहीं ले सकती. सो हमने हमारे बिहाफ पे किनको चूज किया? इनको चूज किया, तो ये हमारे बिहाफ पे क्या लेते हैं? डिसीजंस भी लेते हैं. क्लियर? दे वेकेट द ऑफिस व्हेन गवर्नमेंट चेंजेस. ये लोग क्या करते हैं? अपने ऑफिस जो होते हैं उनको छोड़ देते हैं, या पे कह लीजिए ये अपनी कुर्सियां छोड़ देते हैं जब इनका जो इनका टाइम होता है वो पूरा हो जाता है. क्लियर है? बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और द सिविल सर्वेंट्स. Appointed on a long-term basis, also known as the civil servants.
दे हैव एक्सपर्ट नॉलेज एंड एजुकेशन इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। ये इनको क्या बोलते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव का दूसरा नाम क्या है बेटा? सिविल सर्वेंट्स। दे हैव एक्सपर्ट नॉलेज, इनके पास में एक्सपर्ट नॉलेज है और इनके पास में बहुत अच्छी एजुकेशन भी है इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। दे असिस्ट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं उनको हर दिन का जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उसमें क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्लियर है? They play a crucial role in implementing the government policies and programs efficiently. They remain in office even when government changes. Civil services का, या मैं आपको ये कह लूं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का, सरकार के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज दोज आर परमानेंट। वो परमानेंट है, वो वहां पर अपनी एजुकेशन से बैठे हुए हैं, वो वहां पर एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। क्लियर? प्राइम मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो आई होप यहां तक समझ में आ गई है। सो नाउ व्हेन वी आर कवरिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये किसके पार्ट है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के। क्लियर बच्चा? रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग, फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का होता है, जनरल सुपरविजन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द मिनिस्ट्रीज। लोगों को कौन कौन सी किस मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी वो कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, दैट इज व्हाई ही इज द प्राइम मिनिस्टर, और यही इनकी एक पावर भी है। क्लियर? फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको अभी तक की स्लाइड्स की बात करूं, सो आपसे डिफरेंशिएट या आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, राइट अबाउट द एग्जीक्यूटिव एंड द टाइप्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में आप लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव में आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, राइट अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पावर्स, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के बारे में लिखें। तो जो मैं पढ़ा रही हूं उसको बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर? पहली पावर, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड होल्ड्स द सिग्निफिकेंट पावर। प्राइम मिनिस्टर, राइट? सो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड होल्ड्स द सिग्निफिकेंट पावर। प्राइम मिनिस्टर हेड होता है गवर्नमेंट का और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पावर्स उसके हाथ में होती है। क्लियर? समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट समझ में आ चुका है हमें। सेकंड, अब बात होती है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है किसको? प्राइम मिनिस्टर को। यूजुअली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोएलिशन इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द पीएम। जो कि लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का और कोएलिशन या अगर कोएलिशन पार्टी आई है तो उसका लीडर कह लीजिए, या फिर लोकसभा में जो पार्टी जीती है, जो मेजोरिटी जिस पार्टी ने ली है, उसका जो लीडर होता है वो क्या बन जाता है? पीएम बन जाता है। लेकिन उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। दिस क्वेश्चन कैन 100% कम इन योर एमसीक्यू। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? बात समझ में आ गई यहां तक? द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। He continues in power so long as he remains the leader of the majority party. अगर लोकसभा में, मतलब कहते हैं ना एक तरीके से, जो पीएम होता है उसका कोई टेन्योर नहीं है, जब तक उसकी पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी में रहेगी वो सेफ है। समझ में आ रहा है? या फिर अगर उसकी पार्टी कोएलिशन से बनी हुई है तो जब तक कोएलिशन और मेजोरिटी पार्टी साथ में, मतलब वो पार्टी साथ में है, सब चीजें सही चल रही है, तब तक प्राइम मिनिस्टर भी सही चल रहा है। अगर लोकसभा में मेजोरिटी उस पार्टी की खत्म हो गई तो डायरेक्टली क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर भी हट जाएगा। आगे बात समझ में? क्लियर? सेकंड पावर, पहली पावर हमें समझ में आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड और उसके पास में क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पावर होती है। सेकंड पावर, he chairs the cabinet meetings and coordinates the work of the different डिपार्टमेंट। जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, वही हेड करते हैं उसको और साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं उन सारे के सारे लोगों के काम को। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? थर्ड,
His decisions are final in case of disagreements between the department. अब अगर वो बैठा है वहां पे और डिपार्टमेंट में कोई डिस्कशन हो रहे हैं और लोगों के बीच में बहुत डिस्कशंस चल रहे हैं, सो जो प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन होगा वही डिसीजन क्या होगा बेटा, फाइनल डिसीजन होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है? सो प्राइम मिनिस्टर का ही डिसीजन जो होगा वो फाइनल डिसीजन होगा जब हम डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। फोर्थ पावर, the prime minister exercise general supervision over ministries and all ministers work under his leadership. प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक जनरल सुपरविजन कह लीजिए, या पे वो एक कहते हैं ना जनरल तरीके से वो हर एक मिनिस्ट्री का ध्यान रखता है, और जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं वो किसके अंडर आती हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती हैं। सो प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है। प्राइम मिनिस्टर ही क्या करता है, सारी की सारी मिनिस्ट्रीज को अपॉइंट करता है, या आप ये कह लीजिए सारी सारी मिनिस्ट्रीज उसके अंडर आती है। और आप ये कह लीजिए कि अगर मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूं, सो डिपार्टमेंट्स में भी किसकी सबसे ज्यादा चलती है, प्राइम मिनिस्टर की सबसे ज्यादा चल रही होती है। समझ में आ गया है? डन बेटा। फिफ्थ, he has the authority to distribute and redistribute work among the ministers and can dismiss them if necessary. समझ में आ रहा है? किस मिनिस्टर को क्या काम मिलेगा, कौन मिनिस्टर उस काम को ढंग से नहीं कर रहा तो उसको हटाना है, ये सारी की सारी पावर भी किसके पास में है, प्राइम मिनिस्टर के पास में है। The prime minister controls the cabinet and parliament to the political party and is often seen as the leader of the party. Prime minister controls the cabinet and the parliament. कैबिनेट और पूरी पार्लियामेंट को कंट्रोल कौन करता है, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है, एंड इज ऑफन सीन एज द लीडर ऑफ द पार्टी, और वो उस पार्टी का लीडर भी कहलाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है? सो क्या क्या हमने पावर्स पढ़ ली हैं अभी तक पार्लियामेंट उसकी प्राइम मिनिस्ट्री की? सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया है प्राइम मिनिस्टर की पावर के लिए, कि प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसके पास में सबसे ज्यादा पावर्स होती है। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। जब तक लोकसभा में उसकी पार्टी मेजोरिटी में है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो नहीं होगी पार्टी मेजोरिटी में तो वो वहां से हटा दिया जाएगा। दूसरी पावर क्या हो गई है, वो सारा का सारा कोऑर्डिनेट करता है काम, किसको क्या काम करना है, ठीक है जी। थर्ड पावर क्या हो गई है कि डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कोई भी क्लैशेस होते हैं तो फाइनल डिसीजन किसका माना जाता है, प्राइम मिनिस्टर का माना जाता है। फोर्थ इज दी प्राइम मिनिस्टर सारे के सारे मिनिस्ट्रीज को क्या करता है, सुपरवाइज करता है, उसके हिसाब से उनसे काम करवाता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई मिनिस्टर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वो उसे क्या करता है, चेंज भी कर सकता है। डन। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और कैबिनेट को कंट्रोल कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है, और साथ में वो उस पार्टी का क्या कहलाता है बेटा, हेड भी कहलाता है। Am I clear with this? अच्छे से समझ में आ गया है आपको? अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में एक और चीज आई कि दिस क्वेश्चन और दिस पार्ट or this topic of this chapter can also come in a question in a different manner, like write a short note prime minister. Write a short note on prime minister. This question can also come. अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो आप अपने हिसाब से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू कैन राइट एनी ऑफ द 5 पॉइंट्स। आप इसमें ये भी कर सकते हो कि जितनी आपने पावर्स पढ़ी है ना, आप इनको भी इस पॉइंटर्स या एक क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हो एज योर पॉइंटर्स। एम आई क्लियर विद दिस? सो दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्राइम मिनिस्टर। एम आई क्लियर विद दिस बच्चा? समझ में आ चुका है अच्छे से? हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी वर वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स, यस। अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की जो पावर होती है उस पे एक कांस्टेंट होता है, या आप ये कह लीजिए कांस्टेंट्स ऑन प्राइम मिनिस्टर पावर को आप ये कह लीजिए कोई एक दबाव, मतलब कहते हैं ना रुकावट, हिंदी में अगर मैं बात करूं सो यू कैन कॉल इट एज अ रुकावट, ठीक है, कि ऐसी कोई चीज होती है जो प्राइम मिनिस्टर की पावर को क्या करती है, रेगुलेट करती है या उसको थोड़ा सा पॉज करती है। वो कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द कोएलिशन पॉलिटिक्स। कोएलिशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब कि पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, समझ में आ रहा है, तो वो किसी और पार्टी का क्या करता है, सपोर्ट लेता है, तो वो क्या कहलाती है, कोएलिशन गवर्नमेंट। समझ में आया? तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि वो पार्टी जिसको हेड कर रहा था
प्राइम मिनिस्टर, वो अकेली पार्टी के डिसीजंस को अब वो नहीं लेगा। अब कोएलिशन भी इंक्लूड है तो उसको कोएलिशन पार्टी, जिस पार्टी को उसने अपने अंदर इंक्लूड किया हुआ है, उसको उस पार्टी की भी सुननी पड़ेगी। तो अब सारे के सारे मेजर डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर के नहीं होंगे, बल्कि जो पार्टी उसके साथ में इन्वॉल्व है उसको उसकी भी सुननी पड़ेगी। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की पावर को थोड़ा सा रोक मिल जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है जी। अब अगर इसको ऐसे समझो, मैं मेरे पैसों से मेरा एक घर खरीदूं, ठीक है, तो वो मेरे पैसों का घर है, मैं अपने हिसाब से उसको कैसे भी काम कर सकती हूँ। मेरा मन हो तो मैं उसकी सफाई करूं, मेरा मन नहीं हो तो मैं नहीं करूं, मैं अपने हिसाब से उसका इंटीरियर डिजाइन करवा सकती हूँ, मेरा जो मन चाहेगा मैं वो कमरा ले सकती हूँ एज माई मास्टर बेडरूम और एनीथिंग एल्स। बट अगर यहीं पर ही मेरी कोई फ्रेंड मेरे साथ में उसमें कंट्रीब्यूट करके उसका भी वो घर होता है, तो हमें बहुत सारी चीजों का क्या करना पड़ेगा, मैं फुल कंट्रोल या फुल पावर के साथ में वहां नहीं रह सकती। समझ में आ रहा है? ठीक है, मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि तुझे कौन सा रूम चाहिए, तू ये रूम ले ले या मैं ये रूम ले लेती हूँ, तो मुझे बहुत कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, मैं बहुत खुले हाथ से नहीं रह सकती वहां पे। तो सेम थिंग गोज विद द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? अगर कोएलिशन पॉलिटिक्स है तो प्राइम मिनिस्टर की पावर को थोड़ा सा क्या मिल जाता है, कंस्ट्रेंट मिल जाता है। क्लियर बच्चा? In recent years, coalition politics has imposed constraints on the power of the prime minister. In a coalition government, the prime minister cannot make decisions independently. Yes. कोएलिशन में, कोएलिशन गवर्नमेंट या कोएलिशन पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से डिसीजंस को नहीं ले सकता है। ही मस्ट अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शंस विद इन द पार्टी एंड अमंग द कोएलिशन पार्टनर्स। उसको कोएलिशन पार्टनर्स की भी सुननी पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। क्लियर बच्चा? समझ में आ गया है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, सो प्राइम मिनिस्टर की इतनी मेजर पावर्स में एक सिंगल कॉन्स्टेंट क्या आता है, कोएलिशन पॉलिटिक्स। समझ में आ गया बच्चा? अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स नाउ। After the prime minister's appointment, other ministers are appointed based on the prime minister advised. प्राइम मिनिस्टर को तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। वैसे तो मेजॉरिटी पार्टी, जो पार्टी मेजॉरिटी में, उसका हेड क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, पर उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, तो उन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर्स की होती है। क्लियर? Ministers are typically from the majority party or coalition in the Lok Sabha. So ministers are typically from the majority party or coalition in the Lok Sabha. अगर एक पार्टी की मेजोरिटी है तो ऑब्वियसली उसी में से सब लोगों को मिनिस्ट्री मिलेगी, लेकिन अगर कोई और पार्टी भी एज अ कोalition गवर्नमेंट किसी ने हेल्प किया या कोई एड ऑन हुआ है, तो उसे भी क्या मिलेगा, इक्वल ही इंपॉर्टेंस मिलेगी, उसको भी देखना पड़ेगा। फिर प्राइम मिनिस्टर को यह भी देखना पड़ेगा कि कोalition गवर्नमेंट में से भी किसी को वो प्राइम मिनिस्टर मतलब मिनिस्ट्रीज दे सकता है। क्लियर? The Prime Minister select the ministers who must be the members of the parliament. Non-MPs appointed as ministers must get elected within 6 months. So Prime Minister उन्हीं ministers को elect करता है जो कि members हैं parliament के, वो important है। और non-MPs अगर appoint कर दिए जाते हैं ministers के, तो so they must get elected within 6 months. क्लियर है बच्चा? समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? PM। Just a minute. Right? So, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? PM, प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। समझ में आ गया? कैबिनेट मिनिस्टर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जितनी भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास में होती है। कुछ स्मॉल मिनिस्ट्रीज जो होती हैं वो किसके पास में होती है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट के पास में होती है। एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तो ये वो कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो किसको हेल्प करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं। आगे बात समझ में बिल्कुल क्लियर है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। The Council of Ministers include all the ministers, usually numbering 60 to 80. Council of Ministers में सारे ministers आते हैं। Cabinet ministers are the top level responsible leaders for important ministries. They meet to make decisions on behalf of the council. पूरी काउंसिल के बिहाफ पे जो लोग डिसीजंस लेते हैं, या आप कह लीजिए जिनके पास में बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज या बहुत कहते हैं ना क्रीम मिनिस्ट्रीज होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, कैबिनेट मिनिस्टर्स। क्लियर?
Ministers of state independent, ministers of state with independent charge oversee small ministries. They attend cabinet meetings as invited. जिनके पास में स्टेट की स्मॉल स्मॉल मिनिस्ट्रीज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और इनको कैबिनेट मीटिंग्स में इनवाइट करके बुलाया जाता है. क्लियर बच्चा? थर्ड इज द मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. Ministers of state assist the cabinet ministers in their duties. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं उनको, उनका काम क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स को क्या करना? हेल्प करना उनके कामों में. आगे बात समझ में, हमें क्लियरली समझ में आ चुका है. मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से अभी तक समझाया है बेटा. एग्जीक्यूटिव वन ऑफ द ऑर्गन और यू कैन से वन ऑफ द की इंस्टीट्यूशन. एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट्स होते हैं, परमानेंट एंड द पॉलिटिकल. परमानेंट आर द सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिकल आर दी प्राइम मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, हमने उनका रोल पढ़े, हमने उनके लिए शॉर्ट नोट एक पूरे तरह से रेडी करके पढ़ा. फिर हमने क्या पढ़ा? उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, या आप कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर क्या चूज करते हैं? कुछ मिनिस्ट्रीज चूज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज अ कैबिनेट, मिनिस्टर्स विद स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एंड द मिनिस्टर्स विद स्टेट. हमने तीनों को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. क्लियर बच्चा? समझ में आ गई है? नाउ द रोल ऑफ द कैबिनेट. Parliamentary democracy is often known as a cabinet form of government. Reason? Because decisions are made collectively by the cabinet. आप ये कह लीजिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है क्योंकि डिसीजंस जो होते हैं वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं कैबिनेट में. क्लियर? The cabinet works as a team and every decision is rolled by all the members even if they had the different views. Ministers cannot openly criticize the government डिसीजन. सो कैबिनेट में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो बहुत सोच समझ के और बहुत आपसी डिस्कशंस के बाद में लिया जाता है. डन? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा. थोड़े से हम क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं जिससे हमें और समझ में आ जाएगा कि हमें ढंग से समझ में आया है कि नहीं आया है. डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉलिटिकल एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन आएगा इसमें? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दो पार्ट्स, कैबिनेट, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर्स and ministers of state. Clear? Now when I am talking about the permanent executive, who will come? Civil servants. Because they are permanent. उन्हें सरकार के आने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. Clear बच्चा? How coalition politics can influence the decision making process in a government? Definitely coalition politics can influence the decision making because अगर coalition politics नहीं है और अकेली एक पार्टी ने फुल मेजॉरिटी के साथ में अपना रूल करा है, सो ऑब्वियसली जो उसका प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा क्योंकि जो वो हेड है उस पूरी पार्टी का. ठीक है, लेकिन अगर फुल मेजॉरिटी के साथ में वो पार्टी नहीं आई है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किन्हीं किन्हीं लोगों को या किसी पार्टी को क्या करना पड़ेगा? उसमें मर्ज करना पड़ेगा. ठीक है, सो अब क्या हो गया है? अब वो पूरी पार्टी अकेली सिर्फ और सिर्फ उस लीडर की नहीं रह गई है, उसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसे उनके हिसाब से क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा. पहले वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता था, अब वो ऐसा नहीं कर सकता है बिकॉज कोएलिशन गवर्नमेंट इज देयर और यू कैन से कोएलिशन पॉलिटिक्स इज देयर. समझ में आ गई है? क्लियर बिल्कुल? What is the main role of the permanent executive or the civil servants? Permanent executive या आप कह लीजिए civil servants का क्या रोल होता है? पहला, to make policy decisions, to represent the will of the people, to assist the political executive in day-to-day administration or to supervise the prime minister. बताओ क्या होगा आंसर? करेक्ट, बिल्कुल लाइन पढ़ी हमने ये तो. To assist the political executive in day-to-day administration. Clear बच्चा? Next question. Who
अपॉइंट्स अ प्राइम मिनिस्टर इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मुझे लगता है अगर अच्छे से पढ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता आपको बिल्कुल भी ऑप्शंस देखने की जरूरत है। मैंने आपको क्लियरली बताया कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ चुका है हमें अच्छे से? हमने बहुत छोटे छोटे में कवर किया है एग्जीक्यूटिव को। अगर आपने एक बार में अच्छे से समझ लिया होगा तो आपके लिए सिर्फ यही चैप्टर ही नहीं बेटा, ये आपके समझ के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपको समझ होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट के कौन से पार्ट में आते हैं। सो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Thank you so much, everyone.